इंडिया गठबंधन के साथ ठाकुर का वोट है, ब्राह्मण का वोट है, एसी एसटी का वोट है, एसी का वोट है, ओबीसी का वोट है, अल्पसंख्यक का वोट है। इनके पास क्या बचा है? इनके पास झूठों का वोट बच गया। 0 सन्नाटा। एक देहाती कहावत है कि अनरा के तरह कहल अनरा बाटे रेवड़ी आ घरे घराना काए। वही हालत यहाँ सलेमपुर के जनता का है। जो विद्रोह है, जो विक्षोभ है जनता में, जो गुस्सा है जनता में, वो दिख रहा है। 300 से ऊपर जा रहे हैं। केवल कांग्रेस की सीटें जो हैं वो 300 प्लस आएंगी और इंडिया गठबंधन मिला दिया जाए तो 386 प्लस सीटें आ रही हैं हमारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो केवल पुत्र मोह में पड़े हुए हैं। प्रकाश राज हाँ, अब वहाँ पर जाकर मंत्री बन गए हैं। मंत्री बन गए। वो केवल पुत्र मोह में कि लड़िकवा हमारे के तरह एडजस्ट हो जाओ, हमारी रहते हम वहू के सांसद विधायक बनवा लें। इसलिए कि वो देख रहे हैं कि इस गठबंधन में, उनके बीजेपी के गठबंधन में जो लोग हैं, संजय निषाद हैं, वो अपने लड़कों को सांसद विधायक बनवा चुके हैं। उसी तरह से जो छोटी पार्टियां उनके पार्टी के गठबंधन में हैं, उनके कुछ लड़के उड़के बन चुके हैं सांसद। इसलिए ये भी बेचैन है कि हम अपने होते हुए अपने लड़के को सांसद कहीं से बनवा लें, कहीं से विधायक बनवा लें। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सीटें 40 की पार जाएंगी, 40 प्लस। तो बीजेपी कर रही है इलेक्टोरल बांड के नाम पे, आरक्षण खत्म कर देने के नाम पे, संविधान को मिटाने की तुष्टिकरण कर रही है। संविधान बदल देंगे। तमाम बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है। आदमी की आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमको थोड़ी वोट दिए थे, आप तो मोदी जी का चेहरा देख करके वोट दिए थे। अब इन्होंने तो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर जो नेहरू ने और कांग्रेस ने नहीं बनाया होता हिंदुस्तान के अंदर इन विद्यालयों को, तो शौचालय में लोग जाते वोट देने। मोदी जी ने शौचालय ही तो बनवाया है। उनकी बौखलाहट बता रही है कि क्या होने वाला है। हम 400 पार का जो नारा दिए वो कहीं 200 प्लस नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम शेख एजाजुद्दीन है। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम है। बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम है हमारे तरफ से। और मैं एक कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। बेलतरा रोड विधानसभा, हमारा सलेमपुर लोकसभा 71 पड़ता है और मेरा नाम शेख एजाजुद्दीन है। अभी आज नामांकन हुआ है आपके जो गठबंधन दोनों पार्टी है, जैसे कांग्रेस और सपा, तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा? इस बार का जो माहौल है देश के अंदर, उस माहौल को देखते हुए एक तो पार्टी गठबंधन है यहाँ प्रदेश में। हमारा गठबंधन है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के यहाँ कैंडिडेट हैं रमाशंकर विद्यार्थी जी। आज उनका नामिनेशन हुआ है और नामिनेशन में तो भीड़ अपार जाती और गई भी थी। इसमें आदर्श आचार संहिता का पालन भी करना है। आदर्श संहिता का पालन करते हुए नामिनेशन हो गया है और जनता इस बार जो मूड बना ली है गठबंधन को जिताने की, वो साफ दिख रहा है। जो बौखलाहट है, जिन लोगों का अभी कुछ दिन पहले तक नारा था 400 पार, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण तक आते आते ये सब गायब है। अब आउल फाउल निम्न स्तर की बातों पे उतर आए हैं लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हों, या बीजेपी का एनी हाउ कोई भी हो। जो शीर्ष लोग हैं, बड़े लीडर हैं, उनकी बौखलाहट बता रही है कि क्या होने वाला है। बौखलाहट क्या है? जैसे अभी हाल ही में कुछ मोदी जी कहे थे, उस पर राहुल रिएक्ट कर रहे हैं क्या? राहुल जी जो रिएक्ट कर रहे हैं, मोदी जी कल तक जो सारी चीज़ें थी अडानी और अंबानी जी की, अडानी और अंबानी जी की बात होती थी। मोदी जी बौखलाहट में जब देख लिए कि हम 400 पार का जो नारा दिए वो कहीं 200 प्लस नहीं कर रहे हैं। पूरी बीजेपी का जो गठबंधन है वो 400 पार नहीं कर 400 पार की बात कर रहे हैं, 200 पार नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा इंडिया गठबंधन जो है, राहुल जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन है प्रदेश में, राहुल और अखिलेश जी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, हम 300 से ऊपर जा रहे हैं। केवल कांग्रेस की सीटें जो हैं वो 300 प्लस आएंगी और इंडिया गठबंधन मिला दिया जाए तो 386 प्लस सीटें आ रही हैं हमारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इससे आप केवल कांग्रेस का ला रहे हैं 300 और जो गठबंधन कर रहे हैं तो मात्र 86 सीट बढ़ेगा। 86 सीट कहाँ बढ़ रहा है? जो जैसे कि 300 प्लस केवल कांग्रेस का आएगा और बाकी जो गठबंधन की पार्टियां हैं, जिसको इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, उनको मिला दिया जाएगा तो हमारी सीटें 300 प्लस, मैं बोल रहा हूँ प्लस, 386 प्लस। 400 हो सकता है, 400 के पार भी हो सकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितना सीट निकलेगा? जैसे गठबंधन आप बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कितना सीट निकलेगा? उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सीटें 40 की पार जाएंगी, 40 प्लस। इंडिया गठबंधन की सीटें, समाजवादी से जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की सीटें 40 प्लस रहेंगी। अच्छा, यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद थे अभी 10 साल रहे हैं, 10 साल, तो क्या लग रहा है उनका जो कार्य है कुछ दिखा है कि बस हवा हवाई है? नहीं, उन्होंने 0 सन्नाटा, एक तरह से ये कब्जा का माहौल कह लीजिए कि जिस तरह से उनका कब्जा रहा, उनके पिताजी रहे और उनका 10 साल का कार्यकाल, तो क्या कहा जाए, 0 सन्नाटा। एक देहाती कहावत है कि अनरा के तरह कहल अनरा बाटे रेवड़ी आ घरे घराना काए।
वही हालत यहाँ सलेमपुर के जनता का है। जो विद्रोह है, जो विक्षोभ है जनता में, जो गुस्सा है जनता में, वो दिख रहा है। जगह जगह से रविंदर जी को दुकारा जा रहा है, वापस किया जा रहा है, माहौल नहीं बन पा रहा है और वो लोग हर हथकंडा अपना रहे हैं, डरा के धमका के तमाम इस तरह की चीज़ों को करके चाह रहे हैं कि किसी तरह हम जीते। और जीत तो इस बार नहीं रहे हैं, इस बार बहुत बुरी तरीका से हारेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ ठाकुर का वोट है, ब्राह्मण का वोट है, एसी एसटी का वोट है, एसी का वोट है, ओबीसी का वोट है, अल्पसंख्यक का वोट है। इनके पास क्या बचा है? इनके पास झूठों का वोट बच गया है। जो झूठ और फरेब की 10 साल इन्होंने सरकार चलाया है, झूठ और फरेब के लिए 10 साल इन्होंने सांसदी किया है। अब आम सी बात है कि बता रहा था एक आदमी कि आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमको थोड़ी वोट दिए थे, आप तो मोदी जी का चेहरा देख करके वोट दिए थे। सांसद का ये वक्तव्य है। और कहीं पानी भर करके इनके रास्ते को रोक दिया गया, कहीं इनके जुलूस से वापस कर दिया गया। मैं तो अपने आंख से देखा, जब ये टिकट इनका क्लियर हुआ, बेलतरा रोड में जुलूस निकाले थे। 40-45 गाड़ियां थी, एक गाड़ी में ड्राइवर बैठा था, अगले सीट पे एक आदमी बैठा था। ये संदूक वाली गाड़ी में शीशा से हाथ जोड़ के निकाले थे, कोई ताक भी नहीं रहा था इनके तरफ। पूरे 10 साल के कार्यकाल में अगर जैसे कह रहे हैं कि हम इस बार जीतेंगे, तो क्या लग रहा है कि अपने नाम पर नहीं जीत पाएंगे कि मोदी के नाम पर जीतेंगे? इस बार तो ये अपने नाम पे, चाहे मोदी जी के नाम पे, एनी हाउ किसी के नाम पे इस बार ये नहीं जीत रहे हैं। वो तो वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ से तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं। पिछली बार लाखों से जीते थे, तो इस बार और ज़्यादा बढ़कर क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। जो क्रिकेट के शब्द में इनका हैट्रिक है, वो हैट्रिक नहीं लगेगा, इस बार क्लीन बोल्ड होंगे। क्लीन बोल्ड? हाँ, इनके जो कह रहे हैं ना कि जो स्टंप लगता है 3 तीलियां ना, तीनों तीली इनकी उखड़ जाएगी। जो इनकी सरकार है, जो ट्रिपल इंजन डबल इंजन की बात हो रही है, इनकी तीनों तीली इस बार सलेमपुर लोकसभा से उखड़ जाएगी। अच्छा, और भी हम सवाल कर लेते हैं। जैसे कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ, सपा और सुहेलदेव पार्टी से गठबंधन थी, तो वहाँ उस टाइम पर हंसुराम जी जीते थे, यानी कि सुहेलदेव पार्टी से। तो क्या लग रहा है कि वो दृश्य इस बार भी दिखेगा वही वाला जो उसमें दिखा था? नहीं, उस दृश्य की बात है तो वो वक्त के और समय की नजाकत को देखते हुए जो गठबंधन था वर्तमान उस समय विधानसभा का, तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वजह से ही जो भाजपा का जो कैंडिडेट था सुहेलदेव पार्टी का, यहाँ से विधायक बने हंसुराम जी। कहीं ना कहीं समाजवादियों का देन था उसमें। समाजवादी जो हमारा गठबंधन है, ईमानदारी से समाजवादियों ने वोट किया तो वो विधायक हुए। तो कोई इस मुगालते में न रहे कि ये सीट सुहेलदेव पार्टी की है। नहीं, समाजवादी के वोटरों ने वोट करके उनको बनाया था, हिंदू मुस्लिम मिल करके यहाँ वोट किए थे, वो विधायक बने थे। आज भले गठबंधन किन्हीं परिस्थितियों बस पुत्र मोह में ओम प्रकाश जी चले गए, वो केवल पुत्र मोह में पड़े हुए हैं। प्रकाश राजभर? हाँ, अब वहाँ पर जाकर मंत्री बन गए हैं। मंत्री बन गए, वो केवल पुत्र मोह में कि लड़िकवा हमारे के तरह एडजस्ट हो जाओ, हमारी रहते हम वहू के सांसद विधायक बनवा लें। इसलिए कि वो देख रहे हैं कि इस गठबंधन में, उनके बीजेपी के गठबंधन में जो लोग हैं, संजय निषाद हैं, वो अपने लड़कों को सांसद विधायक बनवा चुके हैं। उसी तरह से जो छोटी पार्टियां उनके पार्टी के गठबंधन में हैं, उनके कुछ लड़के उड़के बन चुके हैं सांसद। इसलिए ये भी बेचैन है कि हम अपने होते हुए अपने लड़के को सांसद कहीं से बनवा लें, कहीं से विधायक बनवा लें। घोसी से लड़ रहे हैं, क्या होगा इस बार? घोसी में भी इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने जा रहा है। आपने नहीं देखा उनके लड़के को थोड़ा और झुक जाओ, थोड़ा और झुक जाओ, साष्टांग करवा दिया गया मंच पे। इस मानसिकता के लोग उनके साथ हैं, इस मानसिकता की दल से उनका गठबंधन है। जहां इंसानियत की बात ही ना हो, चुनाव हारने पे हर हथकंडा अपनाते हैं, वो सारे हथकंडे को अपना रहे हैं और जीतेंगे नहीं। इंडिया गठबंधन घोसी में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने जा रही है। अच्छा, ये भी है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है, तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति होती है। आपको क्या मानना है कि जैसे आप क्या सोच रहे हैं, जैसे कि तुष्टीकरण होता है इसमें कि नहीं होता है? बीजेपी तुष्टीकरण किस बात को कहती है? तुष्टीकरण कितने लोग जान रहे हैं बीजेपी के लोग? वाट तुष्टीकरण, किस बात का तुष्टीकरण? तुष्टीकरण तो बीजेपी कर रही है इलेक्टोरल बांड के नाम पे, आरक्षण खत्म कर देने के नाम पे, संविधान को मिटाने की तुष्टीकरण कर रही है। संविधान बदल देंगे, तमाम बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। नौकरी गायब हो गई, ये तुष्टीकरण नहीं है। सारे धार्मिक स्थल बनने चाहिए, पूजा पाठ होनी चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है। लोगों का जो पूजा पद्धति है वो धर्म के हिसाब से होना चाहिए, बनना चाहिए, पूजा स्थल बनने चाहिए। क्या नौकरी खत्म करके? नौकरी तो मिलना ही चाहिए, चाहे कोई भी सरकार आए, नौकरी तो देना ही चाहिए। जैसे अभी बेरोजगारी बढ़ी है कि
अब इन्होंने तो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिए कि नहीं? इतना दिए हैं? 2 भी दिए हो तो बताइए, 2 नौकरी भी दिए हो या अपने 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी तो बताएं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, सारी चीजों को बेच रहे हैं, नौकरी देने की तो दूर की बात है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी बेच रहे हैं। और बार बार मोदी जी कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया। साधारण सी बात है, जो आज इलेक्शन हो रहा है ना, जो पोलिंग बूथ बने हुए हैं प्राइमरी विद्यालयों में, अगर जो नेहरू ने और कांग्रेस ने नहीं बनाया होता हिंदुस्तान के अंदर इन विद्यालयों को, तो शौचालय में लोग जाते वोट देने। मोदी जी ने शौचालय ही तो बनवाया है, लोग शौचालय में जाते वोट देने।